मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे दूं कि किस तरह के हालात बने। आपको पता ही होगा जो 15 अगस्त के जो फ्लड्स थे उसमें ज़्यादातर क्लाउड बर्स्ट से बोनेर में सबसे ज़्यादा हिट हुआ, बोनेर बाजोड़ हिट हुआ और शांगला हिट हुआ। उसके अलावा स्वात में अर्बन फ्लडिंग का बहुत बड़ा इशू आया। तो उस हवाले से मैं थोड़े पहले फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद हम फिर थोड़ा सा उस पर आते हैं कि हमने इसमें क्या क्या फिर इंतज़ाम किए, क्या क्या कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो अभी तक जो कंफर्म डेथ्स हैं हमारे पास पूरे डिवीज़न की वो हैं 321, 321, 166 के करीब हमारे पास इंजर्ड हैं। और अभी तक जो असेसमेंट हुई है, जो पार्शल सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक वो 3000 प्लस घर डैमेज हुए हैं। 280 के से अबव हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि जिनको नुकसान पहुंचा है, और इनमें से 25 जो हैं वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। अभी तक की असेसमेंट के मुताबिक कोई 1400 के करीब शॉप्स डैमेज हुई हैं और कोई 63,500 से ऊपर एकड़ का जो ज़राई रकबा है वो मुतासर हुआ है। और इसके अलावा कोई 5,500-6 हज़ार के करीब हमारे कैटल पेरिश हुए हैं। तो इन फिगर से आपको एक तो जानी नुकसान का अंदाज़ा होगा कि किस तरह लोग सफ़र हुए हैं, और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट में आपने देखा होगा कि रिलीफ और रेस्क्यू एक्टिविटीज़ फ़ौरन स्टार्ट हो गई थी। जो रिसोर्स अवेलेबल था मालाकंड डिवीज़न में वो मोबिलाइज़ हुआ। बड़ा अब्रप्टली हमने उस पर सारा रिसोर्स मोबिलाइज़ किया। उसके अलावा सवाबी मर्दान जो आसपास के अजला थे उससे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमें अपना रिसोर्स मोबिलाइज़ करके दिया। बोनेर में सबसे ज़्यादा इशू था। मैं ख़ुद पहले दिन बोनेर गया था, वहाँ पे 2 दिन वहाँ रहा, और जो वहाँ की कैटास्ट्रॉफी थी और जो फिर उसके मुताबिक वहाँ पे उसका रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था। रेस्क्यू की टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया वहाँ पे लोगों के साथ मिलके। और इस दफ़ा बल्कि जो मैं अगर ज़्यादा बात करना चाहूँगा वो आम लोग जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, जो हमारी फलाही तंजीमें हैं। इस दफ़ा एडेड एक और चीज़ थी, वो हमारे तबलीगी जो जमात के लोग हैं वो बड़ी तादाद में हमारे पास आए और आवाम के साथ अपनी मदद आपके तहत उन्होंने काम किया। तीसरे चौथे दिन तक हम वी वर एबल के हमने जो मेन शाहराहें हैं, जो छोटी रोड्स हैं, जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हैं, जो इंटर तहसील हैं, वो हम इस काबिल हुए कि हमने वो रोड्स बहाल किए। लोगों की आमदरफ्त या जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं, जो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हैं, उस हवाले से हमें फिर बड़ी कामयाबी मिली। दूसरे दिन हमारे पास पाक आर्मी की टीमें बुनेर पहुंच गई थीं और उन्होंने हमें रिलीफ में बड़ा सपोर्ट किया। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद आए बुनेर, उन्होंने वहाँ पे नाइट स्टे भी किया, उन्होंने पूरा दिन वहाँ पे गुजारा। उन्होंने वहाँ पे जो हमें सपोर्ट चाहिए थी हमने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें वहाँ पे बुनेर में और फिर यहाँ के स्वात में प्रोवाइड की रिलीफ। जो रेस्क्यू के अलावा रिलीफ का फिर एक फ़ेज़ है डेथ कंपनसेशन का, वो भी जो डेथ कंपनसेशन है तकरीबन वो हम पहुंचा चुके हैं जहाँ जहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो रही है। उसके अलावा अभी सर्वे स्टार्ट है हमारा, तकरीबन आखिरी मराहल में है कि जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों की इकॉनमी है, लोगों को घर ठीक करने हैं, लोगों को अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसको मामूल पे लेके आना है। तो उस हवाले से भी बड़ा तेज़ उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बाय मंडे आई थिंक कि हमारे पास एक ठीक ठाक किस्म की फ़िगर होगी। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट काम है वो सर्वे पे भी हम बात कर चुके हैं, वो अर्बन एरियाज़ में लोगों के घरों को इस काबिल बनाना कि वो फ्रीली वहाँ पे मूव करें। तो उस हवाले से हमारी कोई 150 के करीब मशीनरी मिंगोरा स्वात में डिप्लॉयड है, जो कि बड़े रोडों से लेके फिर छोटी रोड्स और बड़ी गलियां, फिर अंदर जाके जो छोटी गलियां हैं वहाँ पे काम कर रही हैं। एज़ ऑफ टुडे और नाउ एज़ वी स्पीक हम 90% प्लस उस पर काम कंप्लीट कर चुके हैं। जब मैं हम की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, फलाही इदारे, ये सारे मिलके। और अभी मुश्किलात उसमें बहुत ज़्यादा थी। मुश्किलात ये थी कि मिंगोरा में बड़ा मुश्किल है कि छोटी गलियों में बड़ी मशीनरियों का वहाँ पे मूव होना। लोगों को बहुत बड़ा इशू था। अब पहले दिन दूसरे दिन तो बिजली का नामो निशान नहीं था, लोगों के घरों में अंधेरा था, वहाँ पे एक्टिविटीज़ में काफ़ी हमें मुश्किलात आ रही थी।
تیسرے دن تک ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے پارشلی اور کافی حد تک بجلی اور پانی کی سہولتیں وہاں پہ لوگوں کو کسی حد تک پہنچانا شروع کر دیں. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% پلس ہم واٹر سپلائی کی اسکیمیں چالو کر چکے ہیں. اور جہاں جہاں پہ پانی پارشلی ایشوز ہیں، کیونکہ ایک تو واٹر سپلائی کا بجلی کا ایشو ہے، پھر اس کے ڈیمیج کا ایشو ہے، پھر تھرڈلی جو ہے گھروں میں جو پائپ گئے ہوئے ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں. تو جہاں جہاں پہ ایشوز ہیں ابھی وہاں پہ ہم ٹینکروں کے ذریعے پانی پہنچوا رہے ہیں. بجلی کوئی 90% پلس بحال ہو چکی ہے، اور مجھے امید ہے کہ بائی ٹوڈے ہم جو 5 ٹرانسفارمر رہتے تھے وہ بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس سے بھی لوگوں کو کافی ریلیف ملے گا. فائنلی میں آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے اپنی عوام کا ایک تو میں مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے، لیکن آگے بھی ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، سینگ از بلیونگ، کہ 6-8 فٹ گلیوں میں گھروں کے اندر ملبہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو نکالنا، پھر اس کو ایک پراپر انداز میں نکالنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ بھی بڑا شور ہو رہا تھا کہ نہروں میں یا واٹر چینلز میں ڈیبری جو ہے دیٹ واز بینگ ڈمپڈ، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ کیلکولیٹڈ نہیں تھا. وہ ایک پلان تھا، ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ آخری جو ہفتہ ہے اس مہینے کا، اس میں بارشوں کا جو کہ ایسے اسٹارٹ بھی ہو گئی ہے. تو کل رات سے ہم نے اس پہ پراپر مشینری نہروں پہ لگوا دی ہے، اور جہاں جہاں پہ بریجز ہیں اس کو ہم نے پرائرٹی رکھا ہوا ہے. آج آپ نے وزٹ بھی کیا ہوگا، اس میں کافی بہتری آ گئی ہے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں اس پورے اوور آل جو فلڈس کے حوالے سے گورنمنٹ کی کارروائی ہے.